भर्तृहरि जी ने नीति शतक में लिखा है, नृप नीतिर्नेक रूपा। अर्थात नृप नीति यानी राजा की नीति अनेक रूपों वाली होती है। नृप नीतिर्नेक रूपा ऐसा लिखने से पहले उन्होंने इसके आगे लिख दिया वारंगनेव। वारंगनेव नृप नीतिर्नेक रूपा। वारंगनेव यानी वेश्या की तरह, प्रोस्टिट्यूट की तरह। वारंगनेव नृप नीतिर्नेक रूपा। इसका अर्थ हुआ नृप नीति यानी राजा की नीति वेश्या की भांति ही अनेक रूप धारण करने वाली होती है। भर्तृहरि जी की बात थोड़ी सख्त लगती है, पर इसे हम अनसुना नहीं कर सकते। क्योंकि भर्तृहरि खुद भी राजा थे, निरंकुश राजा थे। राजनीति क्या है वो खुद अच्छे से जानते थे। भर्तृहरि उस पुराने सामंती दौर के निरंकुश राजा थे, इसलिए वेश्याओं के बारे में भी सब जानते थे। बाद में वैराग्य पैदा हुआ तो वो अपना राज्य छोड़कर योगी हो गए। तब उन्होंने वैराग्य शतक भी लिखा। भर्तृहरि जी को लोक भाषा में भर्तृहरि कहा जाता है। इनकी कथा दसम ग्रंथ में भी आती है। गोरखनाथ जी के साथ इनका सुंदर संवाद भी वहां लिखा हुआ मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में जिन भर्तृहरि योगी जी का जिक्र आता है वो एक अलग योगी थे। उनकी गुरु नानक साहिब के साथ विचार चर्चा हुई थी। खैर, भर्तृहरि ने लिखा नृप नीति। नृप नीति यानी राजा की नीति। वैसे तो राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन हिंदी शब्द राजनीति, इसका सीधा अर्थ बनता है राज्य करने की नीति। राजनीति को नृप नीति का समानार्थी माना जाना चाहिए। राजा की नीति, इसका अर्थ बनता है राज करने की नीति। जो राज कर रहा है उसकी नीति को नृप नीति यानी राजनीति कहते हैं। जिसके पास राज है ही नहीं, उसकी नीति तो किसी तरह से राज हासिल करने की नीति ही हो सकती है। भर्तृहरि कहते हैं, वारंगनेव नृप नीतिर्नेक रूपा। वेश्या किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं होती। उसका काम है अलग अलग पुरुषों को रिझाना, खुश करना। अलग अलग पुरुषों को अलग अलग ढंगों से खुश किया जाता है। इसलिए वेश्या भी अलग अलग ढंगों, अलग अलग रूपों से अलग अलग पुरुषों को रिझाती है। भर्तृहरि अपना विचार रखते हैं कि वेश्या की भांति ही राजा की नीति भी अनेक रूप धारण करने वाली होती है। राजा को भी तो कई लोगों को संतुष्ट रखना पड़ता है। रानियों को, राजपुत्रों को, मंत्रियों को, सेना को, सेनापति को, जागीरदारों को, मठाधीशों को, आम जनता को, सबको संतुष्ट करने के ढंग अलग अलग ही तो होते हैं। वारंगनेव नृप नीतिर्नेक रूपा, ये 47वां श्लोक है। ये श्लोक शुरू करते हुए वो लिखते हैं, सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च। वेश्या हो या राजनीति, कभी तो सत्य का प्रयोग करती है और कभी झूठ का। कभी तो वो बुरे लगने वाले कड़वे बोल बोलती है और कभी प्यारी लगने वाली बात करती है। आज भी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है कि वो अपने मंत्रालय से संबंधित विशेष बातों को गुप्त रखेंगे। सरकार के कुछ भेद ऐसे होते हैं जो आम जनों से छिपा कर रखने होते हैं। वो हैं तो सत्य, हैं तो सच, पर वो सच छिपा कर रखना होगा। मंत्रियों को यह शपथ दिलाई जाती है।
सत्य को छिपाना क्या है? अनृत्य ही तो है। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते हैं जब झूठ बोलना ही राष्ट्रहित हो जाता है। कभी कभी विकट काल में जनता में उत्साह बनाए रखने के लिए भी झूठ बोलना अनिवार्य हो जाता है। और वेश्या तो झूठ बोलती ही रहती है, उसके ग्राहकों में उसके प्रति आकर्षण बना रहे, इसके लिए वो उनसे झूठ बोलती है और बहुत झूठ बोलती है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि वेश्या हो या राजनीति, ये कभी तो सत्य का प्रयोग करती है और कभी अनृत्य का, झूठ का। कभी कठोर वचन बोलने पड़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि विपक्षी आपकी चुप्पी को या शालीनता को आपकी कमजोरी समझ लें, तब कठोर वचन बोलने पड़ सकते हैं। कई बार सिर्फ सिंह गर्जना से ही विपक्षी शांत हो जाता है, तब व्यर्थ की हिंसा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और कभी ऐसा भी होता है कि मीठे बोल बोलकर अपना काम निकालना पड़ता है, चिकनी चुपड़ी बातें करके लाभ लेना होता है। भर्तृहरि फिर आगे लिखते हैं, हिंसा दयालुरपई चार्थ परा बदान्या। कभी हिंसा करने वाले और कभी दया करने वाली भी, कभी धन के लोभ वाली तो कभी दान करने वाली भी। कौन? वेश्या भी और राजनीति भी। जब कभी मीठी वाणी से बात ना बने, जब कभी कठोर वचन भी काम ना आए, तब राजा की नीति हिंसा का प्रयोग करने की होती है। वेश्या भी यही नीति अपना लेती है जब कोई गुंडा उसे ज्यादा परेशान करने लगे। वेश्या बहुत बड़े बड़े गुंडों के संपर्क में होती ही है, किसी से भी हिंसा करवा कर अपना काम निकलवा सकती है। वेश्या की तरह ही राजा की नीति भी कभी तो धन का लोभ करने की होती है तो कभी दान करने की। नित्य व्यया प्रचुर नित्या धनागमाच। कभी व्यर्थ ही खर्च करने वाली और कभी धन इकट्ठा करने वाली, वेश्या भी और राजा की नीति भी। वेश्या कभी तो ऐसे ऐसे खर्च करने लगती है जो बिल्कुल ही व्यर्थ होते हैं, और कभी कभी वो धन संचय करने में रुचित हो जाती है। बढ़ती उम्र से वो चिंतित होती है। वो मर्दों को अच्छे से जानती है। वो जानती है कि उम्र बढ़ने के पश्चात उसके प्रति आकर्षित होने वाले ये पुरुष उसके पास नहीं आएंगे, तब उसे धन की कमी होगी। इसलिए उसकी ये नीति बन जाती है कि वो अधिक से अधिक धन संचय कर ले, ताकि पिछली आयु में, बूढ़ी उम्र में उससे दिक्कत ना हो। राजा की नीति भी ऐसे ही रूप बदलने वाली होती है। कभी तो राजा की नीति व्यर्थ में धन खर्च के मौज मेला करने, भव्य इमारतों का निर्माण कराने वाली होती है, तो कभी वो ऐसी नीति बनाता है जिससे सरकारी खजाना ज्यादा से ज्यादा भर जाए। वारंगनेव नृप नीतिरनेक रूपा। नृप नीति यानी राजनीति वेश्या की भांति ही अनेक रूपों वाली होती है।